सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दीपावली का त्यौहार आने वाला है। तैयारियां तो अभी से शुरू हो गई हैं दीपावली की। दीपावली का जो त्यौहार है बड़ा सुखमय त्यौहार है और मान्यता है कि इसी दिन प्रभु राम वन से लौट के आए थे, तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई। उसी समय से दीपावली का त्यौहार मनने लगा। और भी कई तरह की दीपावली की जो कहानियाँ हैं, तो आज दीपावली की एक कहानी मैं सुना रही हूँ आप लोगों को। कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी को पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है और इसमें भगवान का गुणगान है, इसमें माता का गुणगान है। तो भगवान का गुणगान सुनने से ज्ञान मिलता है। बुद्धि जो रुकी हुई होती है उसका विकास होता है। तो इसलिए कहानी को पूरा सुनिए। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो दोनों लोग अपना पूजा पाठ करते थे और जो उन लोगों को दान दक्षिणा मिलता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और घर में वो गणेश भगवान की और माता लक्ष्मी की प्रतिमा मूर्ति छोटी सी रख के मंदिर में अपने उनको पूजा पाठ करते, उनका ध्यान करते। उन लोग का यही काम था। ब्राह्मण देवता अपना पूजा पाठ बाहर करवाते और जो ब्राह्मणी थी घर में अपना घर का काम करती, भोजन वोजन बनाती। जब वो भोजन बनाने लगती, अगर जो भोजन बनाने लगती तो बना के दे देती, तो ब्राह्मण से कहती कि आप भोग लगा दीजिए। और ब्राह्मण जी कहते कि मैं बाहर से काम करके आया हूँ, तुम भोग लगा दो। दोनों लोग रोज़ रोज़ अपने में तू मैं करते थे। ये बात भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी देखती रहती कि रोज़ हमारे भोग लगाने के नाम पे दोनों लड़ते रहते हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है कि तुम भोग लगा दो और ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहता है कि तुम भोग लगा दो। दोनों अपने में लड़ते रहते हैं। इन लोग के घर से तो इन लोग का झगड़ा सुन सुन के हम लोग का मन उब गया है, क्यों ना इनके घर से हम लोग चल चलें। तो माता लक्ष्मी कहती हैं सही कह रहे हैं, यहाँ से चला जाए। ब्राह्मण ब्राह्मणी एक दिन लड़ रहे थे कि भोग तुम लगा दो, भोग तुम लगा दो। उतने में ही भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहाँ से दोनों मूर्तियाँ ही गायब हो जाती हैं। वो कहते हैं कि अब चला जाए दूसरे के घर। गणेश भगवान माता लक्ष्मी कहती हैं अब दूसरे के घर चला जाए। एक घर गए तो देखे कि सास बहू अपने में लड़ रही हैं। तो कहे नहीं नहीं, यहाँ नहीं रुका जाएगा, चलो दूसरे के घर चला जाए। फिर दूसरे के घर गए तो वहाँ देखे देवरानी जेठानी अपने में लड़ रही हैं और घर में पूरा बर्तन फैला है, पूरा कचरा फैला है, साफ़ सफाई कोई नहीं है और लड़ाई अपने में कर रही हैं। तो माँ लक्ष्मी कहीं नहीं नहीं, यहाँ मैं नहीं रुकूंगी, यहाँ तो एकदम दरिद्रता है, यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, ये लोग अपने में लड़ते रहते हैं, हम नहीं यहाँ रुकेंगे। तो फिर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी फिर वहाँ से भी चले गए। एक घर गए तो वहाँ देखे कि दो भाई अपने में लड़ रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी कहीं कि यहाँ तो भाइयों भाइयों की लड़ाई हो रही है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। देखिए भाई अगर जो एक साथ रहे, भाई मिल के रहे तो आगे घर का विकास बढ़ता है, और भाई अगर जो अलग हो जाते हैं तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो विकास रुक जाता है। तो माँ लक्ष्मी कहीं कि नहीं नहीं, यहाँ मैं नहीं रुकूंगी। फिर वहाँ से भी दोनों लोग चल देते हैं। फिर एक घर जाते हैं तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा और बूढ़ी हैं और उनके बहू बेटे उनको बहुत सता रहे हैं। तो भगवान लक्ष्मी माता कहें कि यहाँ तो और नहीं रुकने लायक है, यहाँ तो ये लोग अपने माता पिता को सताते हैं, यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा, इनके यहाँ तो और नहीं रुकना चाहिए। तो भगवान गणेश कहे कि इससे बढ़िया तो हम लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर ही थे, कम से कम तू मैं करके हमको भोग तो लगाते थे।
और सच्चे मन से हमको याद करते थे, सच्चे मन से पूजा पाठ करते थे। तो माँ लक्ष्मी कहीं कि तब वहीं लौट के चला जाए। और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ खूब खुशबू आ रही है पकवान की, घी की खूब खुशबू वहाँ से आ रही है और दरवाज़ा जो है बंद है। तो खिड़की से जब ब्राह्मणी देखी कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश लौट के आ रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, तो कहीं कि जाओ जाओ, जब हमारे घर थे तो हम खिला रहे थे, तो तुम्हारा भाव बढ़ गया, तुम हमारे घर से चले गए, अब क्यों आ रहे हो? तो माँ लक्ष्मी कहीं कि अब हम लोग घूम लिए, हम लोग देख लिए दुनिया, अब हम लोग तुम्हारे ही घर रहेंगे। तो ब्राह्मणी कही कि नहीं नहीं, अब हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चले जाओ। तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी कहे नहीं नहीं, हम लोग अब आप ही के घर रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। तो ब्राह्मणी बड़ी चालाक थी, कही कि मेरी बात माननी पड़ेगी आप लोगों को, तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो माँ लक्ष्मी कहीं कि ठीक है, हम लोग तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे। देखिए भक्त भगवान से कैसे कैसे शर्त रख देते हैं, कैसे कैसे मना लेते हैं भगवान को, और भगवान मान भी जाते हैं, माँ मान भी जाती हैं। तो ब्राह्मणी कही कि ऐसा है कि हमको 12 साल की कोमल कन्या बना दीजिए, हमारे पति ब्राह्मण को 12 साल का कोमल युवक बना दीजिए, और हमारे घर में इतनी धन दौलत हो, इतनी धन दौलत हो, घोड़े हाथी हों, और धन इतना अपार हो कि धन कभी ख़त्म ना हो। तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश कहे कि ऐसा ही होगा, तथास्तु कहे, और उनको जो है 12 साल की युवती बना दिए, और ब्राह्मण को 12 साल का लड़का बना दिए, और उनके घर में इतना धन ढेर कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला धन दौलत, घोड़े हाथी नौकर चाकर सब लग गए। और जब ब्राह्मणी दरवाज़ा खुली तो माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान उनके घर में स्थापित हो गए, और वो लोग सालों हजारों सालों वो लोग धरती पे राज किए। इसके बाद वो लोग स्वर्गलोक को गए, भगवान को भजे। तो इसलिए भगवान को भजना चाहिए, भगवान की इज्जत करनी चाहिए, भगवान का भोग लगाएं, सच्चे मन से लगाएं, माता रानी को भोग लगाएं तो सच्चे मन से लगाएं। और जिस घर में झगड़ा होता है, जिस घर में क्लेश रहता है, उस घर में देवी देवता का वास नहीं रहता, वो भी रूठ के चले जाते हैं। तो इसका ध्यान देना चाहिए कि हमेशा घर में झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ के चली जाती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी माता का ध्यान दीजिए, लक्ष्मी भगवान गणेश भगवान करें, भगवान भोलेनाथ करें, माता लक्ष्मी करें कि हमारी कहानी सुनने वाले गुरु भाई गुरु बहनों के घर लक्ष्मी की वर्षा हो, भगवान शिव गुरु का आशीर्वाद बना रहे सब पे। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।